जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर बजट सेशन के दौरान एक लंबी चौड़ी तकरीर की। और उस तकरीर की जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि अपोजिशन ने किसी तरह का शोर शराबा नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर को पूरा ग्राउंड मिला आज बात करने का। और अपोजिशन जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन की इत्तेहादी जमातों के लोग बेंचों पर मौजूद थे, उन्होंने किसी तरह का एहतजाज नहीं किया। इमरान खान साहब जो कहना चाहते थे उन्होंने इमरान खान साहब की बात सुनी। गो इमरान खान साहब ने मुल्क को दरपेश मसाइल पर बात की, कोरोना पर बात की, बजट पर बात की, माशी सूरत हाल पर बात की। और जब वो माशी सूरत हाल पर बात कर रहे थे तो उन्होंने एक मरतबा से फिर मौजूदा माशी बहरान का जिम्मेदार साबका हुकूमतों को ठहराया। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने अपोजिशन पर तनकीद भी की, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन ये तनकीद सुनती रही, लेकिन अपोजिशन ने इमरान खान साहब को बात करने का मौका दिया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बोलने का मौका दिया। और ये शायद पहली मरतबा था जब फ्लोर के अंदर इमरान खान साहब को बिना किसी शोर के अपनी बात कहने का मौका भी मिला, क्योंकि इससे पहले मुसलसल दो साल से इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते आए हैं कि अपोजिशन इमरान खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बोलने का मौका नहीं देती। तो एक तो हम इमरान खान साहब की स्पीच पर बात करेंगे और उसमें जो तनकीद का एक पहलू है जो कि अपोजिशन पर है डेफिनेटली, और उसके बाद एक बड़ा चैलेंज जो कि ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से दिया गया, जो कि बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से दिया गया, उस पर भी बात करेंगे। और माशी सूरत हाल की क्या जिम्मेदार सिर्फ आज भी 2 साल गुजर जाने के बाद साबका हुकूमतें ही क्यों हैं। और उसके साथ साथ हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हुकूमत के इत्तेहादी मौजूदा सूरत हाल क्या होगी अगर इत्तेहादी इसी तरह नाराज़ होते रहे, और साथ ही कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नुमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा। शाइस्ता साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और अगर कोई दूसरे गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनमें आज हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगी शर्मिला फारूकी साहबा, अगर वो ज्वाइन कर चुकी हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहबा होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अगर जुड़ चुकी हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। शाइस्ता साहबा, सबसे पहले तो मैम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अपोजिशन का जो आज बिहेवियर था, मैं आज गुफ्तगू का आगाज़ उस बिहेवियर से करना चाहूँगा कि हमेशा इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने कहा कि अपोजिशन ने बात करने का मौका नहीं दिया। जब भी प्राइम मिनिस्टर बात करना चाहते हैं अपोजिशन ने शोर किया और इमरान खान साहब को सही तरह से बात करने का मौका नहीं दिया। आज अपोजिशन ने खामोशी से सुना इमरान खान साहब को। मैं चाहूँगा इस पर कॉमेंट अगर आप कर दें शाइस्ता साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अदनान साहब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, मेरी बात सुने, जो अपोजिशन करती है वो तो उसका काम तनकीद करना होता है, और वो जब भी तनकीद करती है वो उसका हक है, उसका राइट है असेंबली में यूज करने का। लेकिन कभी भी हुकूमती बेंचेस की तरफ से ऐसा नहीं होता कि उधर से रेसिप्रोकल बेसिस पर वही जवाब आए। वो तो हमेशा हमारे साथ भी इन्होंने सियासत की है, अपोजिशन की है, किस तरह ये शोर शराबा करते थे, किस तरह हर चीज पे ये शोर मचाते थे, लेकिन कभी हुकूमत की बेंचों की तरफ से ऐसा नहीं होता। तो आज भी आप देखें कि ये हमेशा ना जल्दी पर तेल का काम करते हैं। आज भी अगर हमने सुना तो आपने देखा है कि पहले भी माजी में भी स्पीकर साहब ने एक कोविड-19 पर एक कोशिश की थी कि एक नेशनल नैरेटिव आ जाए और तमाम पार्टी हेड्स को एक फोरम पे बिठाने की कोशिश की थी। उस फोरम पे भी इमरान नियाजी साहब आए थे और अपनी बात करके और अपोजिशन को बगैर सुने, बगैर बात किए उठकर चले गए। तो ऐसे बारहा मौके मैं आपको गिनवा सकती हूँ। लेकिन अदनान, आज भी वही हुआ। आज अपोजिशन, हम कोविड पे इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उन पे कोई बार बार हम कह रहे हैं कि हम सियासत नहीं करना चाहते, हम साथ चलना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। मुल्क को बहुत बड़ा मसला दरपेश है और एक नहीं, बहुत से, हर फोरम पे, हर जगह एक बहुत बड़ा क्राइसिस मौजूद है। तो आज भी आप देखें कि उनमें इतना ज़र्फ नहीं था। मुझे अफसोस हुआ कि ऑपोजिशन ने इतनी खामोशी से उनकी बात सुनी और बातें सुनी। उसके बावजूद नियाजी साहब ने अपनी एज यूजुअल अपनी बात की और उठकर चले गए और ऑपोजिशन को नहीं सुना। तो फिर आप यहाँ मैं बतौर सहाफी एक पॉइंट उठाना चाहूंगा। मतलब ये कोई पीटीआई की तरफ से पॉइंट नहीं है मैम। एज जर्नलिस्ट मैंने पिछले 5 साल भी गैलरी में बैठ के आपकी गवर्नमेंट के जो 5 साल थे उनको कवर किया। नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह किया करते थे मैम। एक तो बहुत कम आते थे, लेकिन जब आते थे वो अपनी बात करते थे और खुर्शीद साहब को सुने बगैर, शाह महमूद कुरैशी साहब को सुने बगैर, जो उस वक्त अपोजिशन में होते थे, नवाज शरीफ साहब चले जाते थे। तो ये तो आपकी पार्टी से इस तरह का बिहेवियर रहा मैम। शाह साहब,
अदनान साहब, मैं फिर ये कहूंगी कि फिर वो तब्दीली सरकार किस बात की है, कौन सा चेंज है जिसकी ये बात कर रहे हैं? तो फिर वही तमाम, हम तो अपनी तमाम तर बुराइयों के साथ, पीपल्स पार्टी की तमाम तर बुराइयों के साथ हम तो चले गए हैं। अब मुझे आप बात बताएं कि ये भी जो तब्दीली का नारा लगाते हैं, ये वही कुछ ये भी कर रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ फर्क है लोगों ने जो इनको वोट दिया, बिल्कुल सही, गॉट द पॉइंट। अंदलीब अब्बास साहबा, शाहिद साहबा, गॉट द पॉइंट। अंदलीब अब्बास साहबा, बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। पहली दफा आपने मुझे ज्वाइन किया मेरे शो में। इमरान खान साहब को एक अच्छा मौका मिला, जो मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आज अपोजिशन ने बड़ी खामोशी के साथ इमरान खान साहब की बात को सुना, लेकिन शाहिदा साहब ने एक पॉइंट उठाया कि इमरान खान साहब ने हस्बे रिवायत अपनी बात कही और अपोजिशन को सुने बगैर इमरान खान साहब चले गए। चाहिए तो यह था कि जब अपोजिशन इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रही थी तो प्राइम मिनिस्टर उनकी भी सुनते। मैम अंदलीब अब्बास साहिबा, मेरे ख्याल है कि कोई तीसरा हफ्ता जा रहा है हमारी तकरीरों पे, और एक जी सेट है पैटर्न, स्पेशली इस बजट के हवाले से, कि देयर शुड बी एज फ्यू पीपल एज पॉसिबल। और यही होता है कि जिसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहना होता है वो कहता है, कुछ लोग उसके साथ बैठते हैं, उसके बाद बाकी लोग जो है वो उठ के चले जाते हैं। बिकॉज आपको पता ही है कि अभी भी जो अल्लाह माफी दे लिस्ट आई है, उसमें तकरीबन 20% पीपल एग्जिस्टिंगली, या रोज तकरीबन पता चलता है कि किसी ना किसी को कोरोना हो गया है, और इसके ऊपर बहुत बहस भी हुई थी। और मेरा ख्याल है ये एक डेकोरम था कि जी एज फ्यू पीपल एंड एज डिस्टेंट एज पॉसिबल लोगों को बैठना चाहिए। असल बात जो है वो तो ये है कि जी आप जो तकरीर है उसकी आप का क्या मकसद है और आपने उसके लिए क्या करना है। बजट की तकरीर थी ये, और ख्वाजा आसिफ जो थे उन्होंने एक्टिंग लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे वो बजट की तकरीर स्टार्ट की। मेरा ख्याल है कि उनको भी बैठना चाहिए था, लोग वो नहीं बैठे, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो एक रवायत है, नथिंग स्ट्रेंज अबाउट इट। जहाँ तक ये है कि जी क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो वो उसका पहले ही भी हम आपको मैं पता नहीं कितनी दफा बता चुकी हूँ कि वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे डिसाइड हमने ऑफर किया था कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे, क्वेश्चन आवर सेशन करेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि जी रूल्स अलाउ नहीं करते, और हम रूल्स में पहले तरमीम लेके आएंगे, और फिर रूल्स में तरमीम लाके उसका पूरा प्रोसेस सेट करेंगे कि जब कब प्राइम मिनिस्टर ने आना है, क्या करना है। वो दिन और आज का दिन वेट ही कर रहे। नहीं तो अंदलीब अब्बास साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने की वजह से इमरान खान साहब का वो वादा जो उन्होंने पहले दिन किया था पहली स्पीच में, कि वो आएंगे, सवालों का जवाब देंगे, ऑनरेबल मेंबर्स को सुनेंगे, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, उनके जो पॉइंट्स होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको एड्रेस करेंगे। तो ये तो तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का बयानिया था। इसमें अगर पीपल्स पार्टी को या कोई और भी पार्टी एतराज़ करती है तो मेरी नाक़िस अकल ये कहती है कि किसी रूल की जरूरत नहीं है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर, गिलानी साहब आके बैठ जाया करते थे, वो सुना करते थे, प्राइम मिनिस्टर सुन सकते हैं बिना किसी रूल को बनाए। मैम मेरा ख्याल है इसमें आप अगर कह देते कि जी ठीक है आप वेडनेसडे को आ जाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप कहें कि नहीं, आईन में, रूल्स ऑफ बिजनेस में इसकी गुंजाइश नहीं है, इट शुड बी कट आउट फॉर्मली, इसकी कमेटी बैठेगी, ये स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, फिर अप्रूव होगा, तो ऑब्वियसली फिर आपने प्रोसेस को फॉलो ही करना है। बिल्कुल ठीक है। शर्मिला फारूकी साहब, जो अंदलीब अब्बास साहब का पॉइंट है, अगर पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो देखा जाए तो पीपल्स पार्टी तो, बिलावल साहब ने कहा कोरोना एक पूरे मुल्क का मसला बन चुका है, तो वो प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर मानते हैं और इस कौमी मसले को मिलकर हल करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी को तो साथ देना चाहिए इमरान खान साहब का, तहरीक इंसाफ का, ताकि फ्लोर पर इस मुल्क के सबसे बड़े कौमी मसले पर बात की जा सके, बजाय इसके कि रूल्स की बात की जाए या खुलेआम चैलेंज जो आज बिलावल साहब ने भी कहा कि वो मुबाहिसे का चैलेंज किया प्राइम मिनिस्टर साहब को। शर्मिला साहब जी शुक्रिया अदनान साहब। देखिए बात यह है कि शुरू दिन से अगर आप वजीर आजम के अगर बयानात सुने और देखें जो उन्होंने कोविड-19 के हवाले से दिए, तो उसमें बहुत ज्यादा तजाद है। कभी वो कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, कभी वो कहते हैं कि लॉकडाउन करने की वजह से मुल्क में शरह अमवात और इन्फेक्शन रेट कम है, कभी वो कहते हैं कि जी हमने ये बड़ा अच्छा फैसला किया। एनसीसी में बैठ के खुद वो फैसले करते हैं मुतफिका तौर पे लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के, फिर जब बाहर निकलते हैं
और जब कौम से खिताब करते हैं या मीडिया से बातचीत करते हैं तो वो उसके खिलाफ बात करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उन चंद एक वज़राए आज़म और सदूर में से है दुनिया में जिन्होंने हेल्थ प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स के मशवरों के खिलाफ इकदाम उठाए। पाकिस्तान के डॉक्टर्स, दुनिया भर के डॉक्टर्स, सबके यही मशवरे थे कि लॉकडाउन होना चाहिए और शदीद होना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके बरखिलाफ फैसले किए, एक कंफ्यूजन क्रिएट की और उस कंफ्यूजन की वजह से कौम के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई, एक मायूसी पैदा हुई और एक गैर संजीदगी पैदा हुई। फिर बाद में जाके इसी कौम को कह दिया जाता है कि जी वो जाहिल है। माजरत के साथ ये कौम बड़ी गयूर है, ये कौम जाहिल नहीं है, लेकिन अगर आप जहालत पे मबनी फैसले करेंगे और कौम के ऊपर मुसल्लत करेंगे और उनको ये कहेंगे कि ये फ्लू है, ये ठीक हो जाएगा, या ये बड़ी उम्र के लोगों को मुतासर करता है, या ये कोविड-19 में जो 19 पॉइंट्स हैं ये न जाने क्या है जो मुझे आज तक समझ नहीं आया, और न जाने ऐसे कैसे इतने सारे बयानात हैं जिसमें इतने ज्यादा तजाद हैं, फिर आप इस कौम को नहीं बावर करा सकते कि वो जो SOPs आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिनको आप खुद फॉलो नहीं करते, आप खुद मास्क नहीं पहनते, आप खुद नथिया गली सैर के लिए चले जाते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि अवाम घर के ऊपर बैठे, आप ये चाहते हैं कि अवाम मास्क पहन के बाहर निकले। इस तरह नहीं होता। और जहाँ तक बात है सिर्फ कोरोना वायरस की, तो मामला और जो अजाब दुनिया भर पे पाकिस्तान से आया वो यहाँ तक नहीं शर्मिला साहब, आई एग्री विद योर पॉइंट। जो शर्मिला साहब, बड़ी माजरत के साथ, कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, आपकी एक एक बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो अपोजिशन की एक बड़ी जमात है, तो पीपल्स पार्टी बड़ेपन का मुजाहरा करे, इमरान खान साहब को और हुकूमत को इन चीजों पर साथ लेके चले। SOPs किस तरह फॉलो होने हैं, किस तरह इस कौमी मसले से हल होना है, बजाय इसके कि आज तो बिलावल साहब ने भी मुनाजरे का चैलेंज दे दिया ना। मतलब तो लड़ाई तो आपकी जानिब से भी हो रही है। अगर हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही तो जो रोल अपोजिशन का था वो भी प्ले नहीं हो पा रहा। शर्मिला साहबा, देखिए, लड़ाई तो हम चाहते ही नहीं है, ना हमने शुरू दिन से किसी किस्म की लड़ाई की, ना आज लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल, एक संजीदा अपोजिशन पार्टी की बिना पे हम ये जरूर प्राइम मिनिस्टर और इस वफाक को बावर कराना चाहते हैं कि जो फैसले वो कर रहे हैं उससे अवाम को नुकसान पहुंच रहा है, उससे मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। और हम जब बात करते हैं तो हम सिर्फ सिंध की बात नहीं करते। अगर हम बात करते हैं कि वफाक की जानिब से सिंध को कम PSDP में फंड मिल रहे हैं, तो हम फिर पंजाब की भी बात करते हैं, हम KPK की बात करते हैं। अगर वहाँ के वज़ीर आला में हिम्मत नहीं है अपने कौम के लिए बात करने के लिए या अपने सूबे के लोगों के लिए बात करने के लिए, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हम उनके लिए भी बात कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्शन डॉक्टर्स को दी जाए, तो हम पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स के लिए बात करें, हम सिर्फ सिंध के डॉक्टर्स के लिए बात नहीं करें। क्योंकि माजरत के साथ जब यहाँ डॉक्टर्स बात करते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि जी हमें भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप कहते हैं डॉक्टर्स सियासत कर रहे हैं। इस किस्म का जो रवैया है, जो डॉक्टर्स के खिलाफ है, जो अपोजिशन के खिलाफ है, जो एक अना का मसला बना हुआ है, जो एक घमंड बना हुआ है, और ये कि आपने अगर गलत फैसले किए हैं तो आप इतने घमंडी हो गए और इतने आप में हट धर्मी है कि आप वो फैसले दुरुस्त नहीं करना चाहते, इसने इस बेचारी गयूर कौम को बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया है। और आज भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे आप बताइए कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने मैं इसका जवाब ले लूंगा। शर्मिला साहबा, शाइस्ता साहबा, क्या प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आपको लगता है कि सिर्फ उसमें यह गलत है कि इमरान खान साहब ने बिलावल साहब को या ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं सुना, अपोजिशन को नहीं सुना और वो चले गए? इसके अलावा जो स्पीच का कंटेंट था, क्या वो एज पर जो टाइम की जरूरत है उसके मुताबिक ठीक था? मैम अदनान, अगर मैं आपको कहूं कि आज उनकी टोन और जो उनका अंदाज था, वो तो मुझे तो बहुत बदला हुआ लगा है। शायद उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो तोड़-फोड़ और जो उनके मेंबर्स की डिससेटिस्फैक्शन और जो उनके इत्तेहादी पार्टीज की अदम एतमादी है, आज आपने देखा कि उनका एटीट्यूड बदला हुआ था। आज उनका अंदाज़े गुफ्तगू वो नहीं था कि पकड़ लूंगा और छोड़ूंगा नहीं और मैं पीछा करूंगा और नहीं, तो ये तो अच्छी बात है ना मैम। मैं दूसरा शाइस्ता मैम, मैं दूसरी मर्तबा ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ। इट इज अ गुड मैसेज फॉर अपोजिशन कि इमरान खान साहब का लहजा पोलाइट हो गया, आइए मिलकर चलिए, शायद ये इशारा हो आपके लिए। देखें हमने मैशियत पे डे 1 से शहबाज शरीफ ने हाथ बढ़ाया था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, और हम मुसलसल इनको कह रहे हैं कि ये जो कोरोना है, कोविड-19, इट्स पे let's sit down, let's talk, let's get a national narrative
लेकिन उनकी तरफ से कभी भी हाथ नहीं आगे आया। लेकिन आज पहली दफा शायद उनको एहसास हुआ है कि वो सोलो फ्लाइट पे जितना आज देखें, आज वो अपनी गवर्नेंस की बात, परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे। आज वो ये बता रहे थे लोगों को कि मैंने ये किया, हमने ये किया, हमने वो। तो आप छोड़ दें उस बात को कि जो फिगर्स वो दे रहे थे, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। बट पॉइंट इज के आज उस पे मैं आऊंगा मैम, उस पे मैं आऊंगा कि मौजूदा माशी सूरत हाल की जिम्मेदार आपकी पार्टी हूं, मैं आऊंगा ब्रेक के बाद। आज लेकिन उनका एटीट्यूड वाज, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन देखें, हम अभी भी कह रहे हैं कि इस पे कोविड-19 जो इस वक्त मुल्क को क्राइसिस है, उन पे हम सियासत नहीं करेंगे। सियासत करने के लिए बहुत वक्त पड़ा है, हमें मिलकर इस कौम को आगे लेकर चलना है। इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अंदलीब अब्बास साहबा, मैं चाहूंगा, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब की टोन के हवाले से मैं तो बड़ा पॉजिटिव था कि बड़ा अच्छा मैसेज है कि इमरान खान साहब ने आज बड़े अहम इश्यूज पर बात की। लेकिन शाइस्ता साहबा का कहना यह है कि वो जो टोन बदली या जो आज स्पीच में ठहराव था और तनकीद ज्यादा नहीं थी, उसकी वजह आपकी पार्टी के अंदर के बढ़ते हुए इख्तलाफात, इत्तेहादियों से बढ़ते हुए इख्तलाफात, क्या यही वजह थी इमरान खान साहब का बदलाव जो आज नजर आया 2 साल के बाद? वेलकम बैक नाजरीन। शर्मिला फारूकी साहब, इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि एक चीफ मिनिस्टर आमिर बने हुए हैं और उन्होंने ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक, जो बड़ी इमरजेंसी की सूरत हाल थी इस मुल्क के अंदर, उन्होंने कॉपरेट नहीं किया इमरान खान साहब से भी और वफाक से भी। और उनका इशारा मुराद अली शाह साहब की तरफ है। आप खुद उस असम्बली का आप हिस्सा भी हैं। वजह क्या है कि वफाक को, इमरान खान साहब को मुराद अली शाह साहब की पॉलिसीज पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मैम टेक्निकल इशू है, शायद आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही। शाइस्ता साहबा, मैं चाहूँगा बड़ी माजरत के साथ आपकी जाने मुझे आना पड़ रहा है वापस। क्या आपको लगता है कि जो माशी प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली उसकी एक वजह कोरोना भी है, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मौजूदा माशी सूरत हाल और माशी बहरान की जो बड़ी वजह है वो पिछली हुकूमतें हैं, जिसमें खास तौर पर पिछले 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है? अदनान, अगर मैं, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन जो मुझे मोटी मोटी चीजें पता है और जो मैं जानती हूँ, वो फिगर्स तो झूठ नहीं बोलते ना। जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे कह रहे हैं वो तो झूठ नहीं बोल रहा ना। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स आ रहे हैं वो तो झूठ नहीं बोल रहे ना। जो जीडीपी था जो हम छोड़ के गए थे, और आज कोरोना से पहले, मैं तमाम बातें जो फिगर्स हैं वो कोरोना से पहले की कर रही हूँ। इफ यू वांट टू नो द फिगर्स, आई हैव द फिगर्स विद मी, रीड देम आउट टू यू, लेकिन वो सब आप लोगों को पता है। तो देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि ये जो मर्जी कह लें, लेकिन जो इकोनॉमी का हाल ये कर चुके हैं अपनी मिसमैनेजमेंट से, अपनी नाअहली की वजह से और नालायकी की वजह से, वो अदनान ये जो भी कह लें, अब ये कोरोना के पीछे जब हम कहते हैं कि छुपेंगे, तो पहले ये 2 साल तो रोते रहे हैं कि नवाज शरीफ ने क्या छोड़ा। अगर नवाज शरीफ ने, देखे वर्ल्ड बैंक के फिगर्स, जो एडीपी, सब तमाम फिगर्स झूठ बोल रहे थे। आप मुझे बताएं, तमाम लोग झूठ बोल रहे थे। जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज वाज टू बी कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो जा रही थी, जो आज उसकी नोज डाइव है, क्या ये सब कुछ कोरोना की वजह से मतलब हुआ है? ये तो पहले ही तबाह हाल इकोनॉमी हो चुकी थी, और उसके बाद जो कहते हैं ना कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। बिल्कुल ठीक है शायद साहब, मैं चाहूंगा इस पॉइंट पे जरा, बिल्कुल ठीक है शायद साहब, इस पे जरा गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ले लीजिए ना, ताकि फिर बात आगे बढ़ सके। मेरी बात सुनिए, जीडीपी ग्रोथ देख लें, मतलब तमाम फिगर्स आई हैव देम हियर। अगर आप कहेंगे मैं सब पढ़ दूंगी। अंदलीब को तो बहुत आदत है पेपर्स लेके आने की और दिखाने की। आज आई हैव गॉट द पेपर्स, तो हम भी दिखा सकते, बता सकते, लेकिन पॉइंट इज अंदलीब साहब, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। गॉट द पॉइंट। अंदलीब साहब, मुझे लगता है सवाल फ्रेम करने की अब शायद मुझे जरूरत नहीं रही। मैम शाइस्ता साहबा कह रही हैं कि मौजूदा जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, शर्मिला साहबा हैं साथ? शर्मिला साहबा, मेरा सवाल वही है जो मैंने पहले आपसे पूछा था कि इमरान खान साहब को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक सूबे के वज़ीर आला आमिर बने हुए हैं। जरा उस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूं कि वजह क्या, इमरान खान साहब और वफाक
मुराद अली शाह साहब की पॉलिसीज से, कोरोना की वजह की जो पॉलिसीज थी उस पर वो सेटिस्फाई नहीं है मैम। अदनान साहब, मसला पता है क्या है कि वजीर आजम साहब को ना ही सिंध पसंद है, ना ही पीपल्स पार्टी पसंद है, और ना ही वजीर आला सिंध पसंद है। ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी है, जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं जहां पर उनको बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान तमाम सूबों को एक नजर से देख के उनकी हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अब वजीर आला सिंध आमिर के उनके पास वही इख्तियारात हैं 18वीं तरमीम के तहत जो खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आला के पास है, पंजाब बलूचिस्तान के वजीर आला के पास। उनके पास कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं है। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि शायद वहाँ के वजीर आला जो हैं वो, क्योंकि उनकी हुकूमत है तो उनकी बात के पाबंद हैं। यहाँ के वजीर आला इनकी बात के पाबंद नहीं है। वो डॉक्टर्स के मशवरे के ऊपर जो है वो डिसीजन लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक क्रोनोलॉजिकली एक बात बताती हूँ। 22 मार्च को सुबह 10 बजे की बात है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने आर्टिकल 245 के तहत फौज से मदद तलब की। उसी दिन 1:20 पे वजीर आला पंजाब ने आर्टिकल 245 के तहत फौज से मदद तलब की। दोपहर 3:30 बजे वजीर आजम साहब कौम से खिताब करते हैं और कहते हैं कि जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। उस दिन शाम को 3:50 पे वजीर आला सिंध कहते हैं कि सिंध में लॉकडाउन होगा। रात को 8:30 बजे गिलगित बाल्टिस्तान जो है लॉकडाउन अनाउंस करता है। अगले दिन सुबह 23 मार्च को स्पेशल कोर कमांडर्स मीटिंग होती है और फौज ये कहती है कि फौज हर किस्म की मदद के लिए तैयार है और मुश्किल और सख्त तरीन फैसले करने पड़ेंगे। मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे बड़ी माजरत के साथ, मुझे 1 मिनट, बड़ी माजरत के साथ। अंदलीब साहबा की स्काइप की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ नहीं सका। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, मुझे जरा अंदलीब साहबा से मौक़िफ़ लेने दें क्योंकि अभी तक अंदलीब साहबा से हम बात नहीं कर पाए। अंदलीब साहबा, बड़ी माजरत कि टेक्निकल इशूज़ की वजह से आप ड्रॉप हो रही थी बार बार। एक तो शाइस्ता साहबा ने जो इशारा दिया है, माशी सूरत हाल के जिम्मेदार आप ही की गवर्नमेंट है। कोरोना से पहले मुल्क की माशियत तबाह हो चुकी थी और शाइस्ता साहबा ने यह कहा है कि आप हमेशा पेपर्स लेके आती हैं, आज पेपर्स शाइस्ता साहबा के पास भी हैं। ये तो बड़ी अच्छी। पहला मेरा तो हमेशा ये रिकमेंडेशन होती है कि आप जब भी बात करें फैक्ट्स पे करें और प्रिपेयर होके आए। तो अगर वो उन्होंने भी ये करना शुरू कर दिया है या पहले से भी करती हैं तो मैं उनको इस चीज़ का क्रेडिट देती हूँ एंड आई एक्नॉलेज इट। ये तो अच्छी बात है। पहली बात ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, बात हो रही थी, मैंने सारी बात नहीं सुनी, कंफ्यूजन की बात हो रही थी। वजीर आजम साहब बिल्कुल, उन्होंने हमेशा से कहा कि जी मैं कंप्लीट लॉकडाउन के खिलाफ हूँ और मैं स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहता हूँ। और आज ये सारी दुनिया के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन का जो लफ्ज है वो बिल्कुल एक ब्रांड बन गया है। चाहे अमेरिका देखें, चाहे आप ईरान देखें, चाहे आप इंडिया देखें, सब स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें। तो उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया। अभी एक प्रोग्राम में असद उमर साहब थे, उनके साथ काशिफ अब्बासी के साथ, तो उन्होंने भी ये कहा कि देखें, जब मुराद अली शाह साहब एनसीसी की मीटिंग में आते हैं, जब सारे वजीर आला आते हैं, वो इस पे साइन करते हैं। और उन्होंने कहा मुराद अली शाह को नहीं ब्लेम करता, लेकिन बाहर जो स्पोक्स पर्सन इनके जाते हैं वो जाके बिल्कुल उल्टी बातें करते हैं। क्योंकि आप एनसीसी में मिनट्स लिखे जाते हैं, साइन अप होता है और साइन अप होके कंसेंसस होके स्मार्ट सिलेक्टिव जो भी लॉकडाउन होता है वो अग्री करके आते हैं। बाहर जाके ये कहना कि जी हम तो हमारी बात कुछ और है, असल में कंफ्यूजन अपना है। और इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। पिछला जो हमारा इजलास हुआ था उसमें बिलावल साहब आए और बिलावल साहब ने आके कहा कि जी पीपी इक्विपमेंट हमें नहीं मिली, डॉक्टरों के साथ ये हो गया, वो हो गया, फलाना ठीक है। मुर्तजा वहाब साहब की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ उनसे कहा गया कि भाई आपको तो पीपी इक्विपमेंट नहीं मिली सिंध पे। अच्छा, वो मुराद अली शाह साहब तो साइन करके आए हुए थे कि कितना मिला है उनको, और वो एनडीएम में है। जनरल अफसर को उन्होंने वहाँ सारा वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि कितना किसको मिला। तो मुर्तजा वहाब ने कहा कि किसने कहा है कि हमें नहीं मिली, हमने हर हॉस्पिटल में पहुंचाई है, ये है वो है। और साथ ही बिलावल साहब असेंबली में खड़े होके कह रहे हैं कि हमें नहीं मिली। आपस में इनका कंफ्यूजन है और ये अंडरस्टैंडेबल है। क्योंकि अंदलीब साहबा आप कह रही हैं कि बिलावल साहब की और मुराद अली शाह साहब की या सिंध गवर्नमेंट की आपस की कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन वफाक और सिंध की कंफ्यूजन नजर आ रही है एक्चुअली, आप ये कह रही हैं? नहीं, ये इनकी आपस में वजीरों की और इनकी कंफ्यूजन नंबर 1।
नंबर 2, इनको किसने कहा है कि ना करें लॉकडाउन? शुरू से इन्होंने कहा ना हमने लॉकडाउन किया है, इन्होंने कर्फ्यू का, हमने कहा कर्फ्यू कर लें, लॉकडाउन का लॉकडाउन कर लें। उसके बावजूद 36% पॉपुलेशन के बावजूद सबसे ज्यादा केसेस कहाँ हैं? सिंध में। सबसे कम टेस्टिंग कहाँ हुई है? सिंध में। ये फैक्ट्स हैं, एनडीएमए की साइट पे देख लें, हर जगह जाके देख लें, रेशियो देखें पॉपुलेशन का और इंसिडेंट देखें, और ये फैक्ट्स हैं। ये उठा के देख लें कि सबसे ज्यादा लॉकडाउन का इम्पैक्ट किया भी। अंदलीब साहबा, बड़ी माजरत के साथ मुझे इस पे रिस्पॉन्स लेने दें, रिस्पॉन्स लेने दें शर्मिला फारूकी साहबा से। जी जी नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई, आपने उनको पूरा टाइम दिया, मैं बीच में गायब थी। अच्छा, अब आया इकोनॉमी पे। जी जी मैम, बोल की बात मैं आपको अच्छा नहीं, अंदलीब साहबा मैं मेरी बात सुन लें, मुझे 1 मिनट दे दें। अंदलीब साहबा 1 मिनट दे दें, मेरी एक बात सुन लें, मुझे नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा, फिर शाइस्ता साहब। नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा, मुझे नहीं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सिंध पर मुझे रिस्पांस ले लेने दें शर्मिला फारूकी साहिबा से, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर शाइस्ता साहबा की तरफ जाऊंगा। बात यह है कि मैं तो थी नहीं ना, मैं तो जवाब ही नहीं दे सकी। नहीं, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं अंदलीब साहब, पूरा टाइम दूंगा, मुझे सिंध पर रिस्पांस लेने दें, मैं ताकि पहले हो कि अच्छा ओके, कैरी ऑन मैम, कैरी ऑन आप बोले मैम, मैं फिर अलग से रिस्पांस शर्मिला साहबा से ले लूंगा। बोले आप, बोले। मैं तो सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट और फेयर ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ कि आई वाज एब्सेंट फॉर अबाउट 10 मिनट्स, तो मुझे उसका आप बतावा दें। अच्छा, बात हुई जी के जी क्या पूरा टाइम दूंगा, आप बोलिए, आप कंटिन्यू करें, मुझे छोड़े, आप ना छोड़े। ये जो कोट करते मूडीज को, मूडीज ने 2018 में कहा कि इकोनॉमी आईसीयू में छोड़ के गए हैं और अनस्टेबल और रिस्की है। अब हमने उसको स्टेबल और B3+ किया है। अच्छा जी, 2 साल पहले ये आपके BBC से लेके आपके हर अखबार ने कहा ये नवाज शरीफ का पाकिस्तान है, और ये मैं नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर तकरीर भी कर चुकी हूँ कि इसके मुतालिक उन्होंने कहा कि पेंट हाउस पायरेट्स हैं। पेंट हाउस पायरेट्स यानी कि ये फ्लैटों वाले हैं, ये डकैत हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि हाउ द मेगा रिच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड हिज सन्स प्लाउड मिलियंस इनटू लंडन्स फ्लैट्स, कि इन्होंने वहां से चोरी करके यहाँ फ्लैट बनाए हैं। ये मैं 4 दिन पहले की आपको दिखा रही हूँ, ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रही, ये मुस्लिम लीग नूर नहीं कह रहे, इमरान खान नहीं कह रहा, पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं कह रहा, ये कह रहे जी फाइनेंशियल टाइम्स। ना इन्होंने बीबीसी को सू किया, ठीक है ना, इनको चाहिए तो बीबीसी को सू करते। बीबीसी 2 साल से इनको ये कह रहा है कि चोरी करके पैसा बाहर लेके आए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान आउटलुक हैज मार्केटली इंप्रूव्ड एंड पीपल शुड इन्वेस्ट इनटू इट सिंस 2018। पाकिस्तान इंप्रूव हो गया 2018 के जनरल इलेक्शन के बाद, इमरान खान की विक्ट्री की वजह से। इन दिस शॉर्ट पीरियड कंट्री हैज सीन नोटेबल इंप्रूवमेंट्स, बहुत इंप्रूवमेंट्स कंट्री ने देखी है बिजनेस में और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में। मैं शाइस्ता को कहती हूँ दोनों को सू करें, फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, बीबीसी को भी सू करें और फाइनेंशियल टाइम्स को भी सू करें, कहें झूठ बोल रहे हैं, फैक्ट्स गलत है, रात को ही सू करें। अगर रात को सू ना किया मैं चैलेंज करती हूँ, इसका मतलब ये सही है। अब गॉट द पॉइंट, ये चैलेंज है शर्मिला साहबा। अब मैं आपसे माजरत करके आपकी बारी मुझे शाइस्ता साहबा को देनी पड़ती है, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। शाइस्ता साहबा, ओवर टू यू। चैलेंज है अंदलीब अब्बास साहबा का कि इंटरनेशनल मीडिया ने जो कुछ लिखा नवाज शरीफ साहब के बारे में, 2018 की इकोनॉमी के बारे में, उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो उन्होंने दिखाया भी। मैम देखिए अदनान, मैं इस बहस में कि उनको सू करूं, जिनको सू पहले किया हुआ है उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं जिस मुल्क में रहती हूँ, जहां रहती हूँ, मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के अवाम क्या कह रहे हैं। इस मुल्क का अवाम उन चोरों डाकुओं को याद कर रहा है कि नहीं? इस मुल्क के लोग उन चोरों डाकुओं के लिए झोलियां उठा उठा के दुआएं मांग रहा है कि नहीं? आप मुझे बताएं। यहाँ पे शरह नहीं, आप अंदलीब सुन लें,
आपको आप जो मर्जी कर लें, लेकिन जो फिगर्स है ना उनको झुटलाया नहीं जा सकता। आप मेरे आगे जितने मर्जी पेपर्स लहराएं, मैं भी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ये मेरे पास भी है, अगर आप दिखा सकें मैं भी बता सकती हूँ कि क्या जीडीपी क्या था। आज इनसे पूछें मार्च तक क्या था पाकिस्तान का जीडीपी। आप मुझे बताएं कि महंगाई की शरह पहले क्या थी, हमें क्या मिली थी, हमने क्या छोड़ी, और अब अंदलीब साहिबा की हुकूमत ने महंगाई को कहां पे पहुंचाया हुआ है। लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आज कितने हैं, कोरोना से पहले कितने थे, और हमने कहां छोड़ी। इन्वेस्टमेंट कहां थी, फाइनेंशियल टाइम्स को दिखा रही है ना, मैं भी आपको फाइनेंशियल दिखा टाइम्स रही को हूं। अगर कोट आप किया मेरा है, भी वो पेपर ये उनके close up पास करके हैं दिखाएं। जिसमें लिखा है पाकिस्तान इज इंप्रूविंग मैम। देखिए मुझे बताएं कि इस इम्प्रूविंग को मैं क्या करूं, जब मेरे मुल्क के लोग रोटी को तरस रहे हैं, जब मेरे मुल्क के लोग छत को तरस रहे हैं, नौकरी को तरस रहे हैं, महंगाई उनकी पहुंच से मतलब 20%, 22, कभी भी इस तरह नहीं फूड इन्फ्लेशन की हद हुई। तो मैं उसको क्या करूं, जो ये मुझे जो मर्जी दिखाती रहे। मेरे मेरे लोग इस वक्त पिस रहे हैं। अवाम के पास ना खाने को है, ना रहने को है, ना नौकरी है। तो मुझे ये जो मर्जी दिखाए, और ये सब हालात कोरोना से पहले हो चुके थे, ये सब कुछ पहले हो चुका था, ये नया नहीं है। अब कोरोना के बाद तो अल्लाह माफ करे, अगर इन्होंने अब भी सीरियसली ना लिया, अभी भी ये अपनी इसी तरह जिद और जो कहते हैं ना हट धर्मी पे रहे, और इसी तरह इनका रहे, तो अल्लाह माफ करे। पाकिस्तान को इन्होंने जहां खड़ा कर दिया लाके, वहां से मैंने आपको कहा है ना कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे वो वक्त आए हमारे लिए कोई वैसे रास्ता मैम, नहीं। आपने तो अंदलीब साहिबा को कागजों का चैलेंज किया था, तो उन्होंने तो बहुत सारे कागज रख दिए हमारे सामने। मैं भी, अब उन मेरे कागजों को पास क्या भी करूं है मैं, जी, गलत ये कहूं? दिखाएं, ये देखिए मेरे पास भी बहुत कागज हैं। सबसे पहले तो सब मोटे मोटे फिगर्स इस पे लिखे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक लेकिन जाके सड़कों पे अदनान लोगों से पूछें, देखें, आंखों जी, से ये खुशामद की पत्तियां उतारें और देखें कि लोग सड़कों पे इनको क्या कह रहे हैं। ये इसका जवाब अंदलीब साहबा खुद देंगी। ला साहबा मुझे ब्रेक ले लेने दें ताकि मैं तसल्ली से आपका जवाब सुन सकूं सिंध पर जो बात अंदलीब साहबा ने की, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही थी कोरोना वायरस को लेके जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने आज फिर कहा और वो मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर आमिर बना हुआ है, और इसी वजह से 18वीं तरमीम की तब्दीली की बात भी की जाती है। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, बड़ा अहम सवाल है। शर्मिला साहबा, कन्फ्यूजन किसने फैलाई? अंदलीब अब्बास साहबा ने एग्जाम्पल कोट करके विद डेट ये चीज़ क्लियर कर दी कि कन्फ्यूजन सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, बिलावल साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से आया था। एनसीसी में जब बैठते हैं तो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब साइन करके उठते हैं कि वो इन बातों पर को एडमिट कर रहे हैं, इस पर एग्री कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन एक्चुअली अंदलीब साहबा के बकौल जो उन्होंने बातें की, जो हकाइक सामने रखे, वो पीपल्स पार्टी की जानिब से क्रिएट हो रहे हैं। मैम अदनान साहब, 1 अप्रैल को एनसीसी की मीटिंग होती है, उसमें वो वजीर आजम साहब चेयर करते हैं, चारों वज़राए आला उसमें बैठते हैं। वहाँ फैसला होता है कि मजीद 2 हफ्ते के लिए 14 अप्रैल तक जो है वो अल्लाह आपका भला करे लॉकडाउन होना है, ठीक है। फिर 3 अप्रैल को आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल देते हैं। ऐलान कौन करता है? वजीर आजम साहब अपने ही मीटिंग जिसको चेयर करते हैं उसमें लॉकडाउन का फैसला करते हैं और फिर ये अनाउंस कर देते हैं। कंफ्यूजन किसके पास है? सिंध पहले दिन से बड़ा वाज़ेह है अपने मौक़िफ़ के ऊपर, और आज तक के लॉकडाउन होना चाहिए था, होना चाहिए है। लेकिन वजीर आजम साहब जो है वो मुस्तकिल कहते रहे कि जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, फिर कहते रहे कि जी हमारे मुल्क में शरह अमवात और शरह इन्फेक्शन इसलिए कम है क्योंकि हमने बर वक्त लॉकडाउन कर लिया। 30 अप्रैल को, तारीख भी बता रही हूँ, निकाल के देख लें, वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ इन्फेक्शन रेट इसलिए कम हुआ है, तबाही इसलिए रुक गई है क्योंकि हमने बर वक्त फैसले किए और हमने बर वक्त लॉकडाउन किया। और मुस्तकिल कंफ्यूजन का शिकार करने वाले वाहिद वजीर आजम साहब हैं। सिंध ने कभी अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। सिंध दुकानें नहीं खोलना चाहता था,
इनके अच्छा, पीटीआई अच्छा, के वैसे मेंबरान एक बात, अब सुन लें आधे घंटे इंतजार करने के बाद सुन लेना, आप इतने जी, सारे जी, जी। सवालात रखे मेरी दिमाग पे और जवाब आप सुन नहीं रहे। आप देखें ना, पीटीआई के Agree, मेंबरान मैं चुप कहते हूँ, हैं, मैं चुप हूँ। पीटीआई के मेंबरान ने दुकानदारों को कहा कि जी आप चलें, ये नहीं खोलेंगे तो हम आपके साथ एहतजाज करेंगे वजीर आला हाउस के सामने। हम कहते थे कि जी डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, तो कहते थे कि जी हम गवर्नर राज लगा देंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर आला खड़े होके कहते हैं कि जनाब हम सिंध फतह करने के लिए आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कहते रहे वजीर आजम साहब आप फैसले करें, कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, लेकिन सही फैसले करें। मैं जब आपको पहले बात कर रही थी, बता रही थी कि किस सूबे ने किस टाइम पे लॉकडाउन का फैसला किया। पंजाब ने 23 मार्च को किया, अगर सिंध ने 22 को किया, पंजाब ने 23 मार्च को किया। 18वीं तरमीम के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बोलदार साहब ने भी अनाउंस कर दिया 23 मार्च को, और वो सही फैसला था, वो गलत फैसला नहीं था। हालांकि उनसे सही फैसला की उम्मीद जो है बहुत कम होती है, लेकिन उन्होंने किया ना। देखिए ये फिर हवाले आ गए ना, इससे वो मेरा सवाल जो ऑडियंस सुनना चाहती है वो क्लियर नहीं हो पा रहा। अंदलीब साहबा ने हवाला दे दिया कि बिलावल साहब ने कहा फ्लोर पे कि हमें पीपीज नहीं दी जा रही। उसी दिन मुर्तज़ा वहाब साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा कि पीपीज फराहम कर दी गई। तो अंदलीब साहबा ने तो एक रेफरेंस रख दिया ना कि देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन बिलावल साहब एंड मुर्तज़ा वहाब साहब। तो आप भी इसी तरह का कोई रेफरेंस दे दें जो हमें क्लियर करे कि एक्चुअली वफाक कंफ्यूजन फैला रहा है। पहली बात तो ये है कि मैंने नहीं किसी मुल्क में देखा, या शायद चंद एक ममालिक में हो जहां पर बहुत ही मेरा ख्याल है कि इनकॉम्पिटेंट और गैर जिम्मेदार सरबराह हो, वहां पर मैंने ये देखा होगा कि अगर कोई वफाकी इदारा अगर किसी सूबे की मदद करता है, जिस तरह यहाँ एनडीए में कर रहा है, तो वो जता के कर रहे हैं कि जी हमने इतने पीपीईज दिए, हमने इतने मास्क दिए, हमने इतने साबुन दिए, इतने सैनिटाइजर दिए। ये आपका काम है, आप एक वफाकी इदारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपको करना चाहिए। और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं, जितने मिले कम है। वाई? बिकॉज वो वन टाइम यूज किया। अगर आपने आज मुझे 5,000 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दिए ना, मुझे 2 दिन बाद फिर 5,000 की जरूरत होगी, क्योंकि मैं बार बार उनको नहीं पहन सकती, और ये हमारे डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए है। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे डॉक्टर्स यहाँ एहतजाज कर रहे होते हैं, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मांग रहे होते हैं, हम अमेरिका को तोहफे तवायफ दे रहे होते हैं, हमारे पास खुद यहाँ पर मास्क ब्लैक में बिक रहे हैं, हम जनाब वो चाइना को स्मगल करके भेज रहे हैं। ये किस किस्म की हरकतें भाई, ये किस किस्म की जिम्मेदारी है? अपने लोगों को आप संभालें, आप दूसरों की फिक्र करने कहाँ चलेंगे? मैं चाहूंगा कि दोनों पॉइंट जो शाइस्ता परवेज मलिक साहबा ने रखे वो रिगार्डिंग इकोनॉमी थे, और वो ये है कि आज की आवाम जो है वो पिस रही है। सोना 1 लाख रुपए से ऊपर चला गया पर तोला, डॉलर स्टेबल नहीं हो पा रहा, 1,165-66 रुपए पे चला गया। इकोनॉमी का बुरा हाल है, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही। ये ग्राउंड पोजीशन है जिसका आपको भी पता है। फाइनेंशियल टाइम्स क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, उससे एक आम पाकिस्तानी को कंसर्न नहीं है। सेकंड जो सवाल है वो मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से है, जो पॉइंट्स शर्मिला फारूकी साहब ने रेज किया, अगर चाहें तो उस पर भी कमेंट कर दें। अंदलीब अब्बास साहब, ओवर टू यू। देखिए अदनान, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कोविड है, इसने दुनिया की सबसे अमीर जो मुल्क है यूएस और उसके बाद यूके, उसको गरीब कर दिया। आपको भी पता है कि उनकी इकोनॉमी क्रैश कर गई है। आपको भी पता है कि वहां लोग 2-2 मील 4-4 घंटे सिर्फ रोटी लेने के लिए फूड बैंक के सामने खड़े हुए। नंबर 1। अच्छा, या तो हमें ये कहते छोड़ के जाता है इकोनॉमी के जी ये यूएस है, ये यूके और ये पाकिस्तान है। हम तो रैंक्ड है साउथ एशिया में, जो हमें इकोनॉमी मिली, हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं, हम श्रीलंका से भी नीचे हैं, नेपाल से भी नीचे हैं। ठीक है ना, ये इकोनॉमी हमें देखे गए। और इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि रिस्की इकोनॉमी देखे गए, आईसीयू में 15 दिन के रिजर्व्स देखे गए। उसके बावजूद ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि गरीबों के लिए कोविड में एग्जेम्पलरी प्रोग्राम जो है, एहसास प्रोग्राम 150 बिलियन का हमने ट्रांसफर किया। सबसे ज्यादा 26 बिलियन हमने ये दिया सिंध को। मुझे बताएं, वो तो वही था ना पे कोई किसी ने इतराज किया? सुन ले,
8 लाख बंदे थे, 8 लाख बंदे थे जो इन्होंने गरीबों का पेट काट के गलत अफसरों को और अफसरों की बीवियों को दिए हुए थे। नाम भी हमने दे दिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये इदारे ऐसे देके गए, ये मेरी बात आपने जरूर सुनिए, ये कौम इनको माफ नहीं करेगी जो इन्होंने इदारों के साथ किया है। पीआईए के साथ जो किया, इन्होंने फेक डिग्री वाले पायलट हायर किए। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने सेनेट में खड़े होकर कहा कि आप क्यों निकाल रहे हैं फेक डिग्री वाले पायलट्स को, स्टे लें ये कोर्ट में से। ये वो पायलट हैं जो इन्होंने हायर किए, जो क्रैश हुए, 2-3 क्रैश हुए एयर ब्लू का, जो कि खाकान अब्बासी की कंपनी है, आज तक रिपोर्ट बाहर नहीं आई। जो जुनैद जमशेद का क्रैश हुआ, उसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आई, क्योंकि ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब के दोनों भाई पीआईए में हैं। इनके सारे रिश्तेदार इन्होंने पीआईए में रखे। आज पीआईए में जो कुछ हो रहा है फेक डिग्रियों का मेरिट पे, ये किसने हायर किया? ये इन्होंने हायर किया, ये पीपल्स पार्टी ने हायर किया, ये सब इनके हायर किए हुए हैं। नैब को जो ये बात बता रहे हैं, हमने तो एक चपरासी उस पे हायर नहीं किया, ये इन्होंने हायर किया। इदारे इन्होंने तबाह किए, इन्होंने स्टेट बैंक को अपना महकूम बनाया, इन्होंने सारी जो है गलत फिगर्स लाते थे। ये थे जिन्होंने ये, मैंने खुरम दस्तगीर को चैलेंज किया, मैंने कहा आप खड़े होके भाषण दे रहे हैं नेशनल असेंबली में, आप बने कॉमर्स मिनिस्टर, आप हमें बता रहे हैं कि जी ये होना चाहिए इकोनॉमी में। 25 बिलियन की इन्होंने पीपल्स पार्टी से एक्सपोर्ट ली, ये उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर थे खुरम दस्तगीर खान, और इन्होंने उसको 20 बिलियन पे गिराया बड़ी मुश्किलों से। फिर डार की पॉलिसी को इन्होंने ब्लेम किया कि इन्होंने डॉलर पकड़ा हुआ था। मिफ्ता इस्माइल ने आके कहा कि नहीं जी हमें डीवैल्यूएशन करनी चाहिए, 20 रुपए डीवैल्यू किया, तब जाके जो है थोड़ी सी अंदलीब साहबा देखें, अंदलीब साहबा आपकी बातों में भी हकीकत है, आपकी बातों में भी हकीकत है, शाइस्ता साहबा की बातों में भी हकीकत है, शर्मिला साहब अभी ठीक कह रही हैं। अवाम जो पिस रही है वो बार बार सवाल पूछती है। मैम 2 साल तो आपकी गवर्नमेंट को भी हो गए ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप भी ले लीजिए। वापस लो फेक डिग्री वाले पायलट्स को, वापस लो। जी मैम, ये जो 90-97 लोग जी मैम बोलिए, अंदलीब साहब आप रिस्पॉन्स ले लें। पहले जितने में क्रैश हुए ये जवाब दें। इन्होंने अपने रिश्तेदारों को भरा, इन्होंने फेक डिग्री वालों को भरा, इन्होंने पाकिस्तान के घरों को तबाह किया, इन्होंने पाकिस्तान को इस दहेज पे ले आए। उसके बावजूद अब रिस्पॉन्स तो ले लीजिए ना मैम, की बात करते हैं, गॉट द पॉइंट, आपके पॉइंट बहुत। गरीबों को ट्रांसफर किया। आज अगर अमेरिका में गुर्बत है और अमेरिका में लोगों को खाना नहीं मिल रहा, मुझे टाइम कम है, मुझे इस पे रिस्पॉन्स तो ले लेने दें। अंदलीब साहबा, शाइस्ता साहबा ओवर टू यू मैम। बात सुने, आवाज जी, वरना वो तो नहीं बोलने देंगी। -10.2% मैम मैं तो बार बार रिक्वेस्ट, यूके की इकोनॉमी, बात सुने, ये कोई तरीका है, ये अंदलीब का कोई तरीका है कि चीखने जा रही है, चीख रहे हैं, ये क्या तरीका है? अंदलीब साहबा मतलब हर प्रोग्राम में से अब मैंने अदनान आपको कहा है कि देखें ये चीख चीख के यही इनका हाल असेंबली में, ये कोई बात रीजन करती ही नहीं, लॉजिकली बात ही नहीं करते, ये चीखते हैं। अपने आप को भी लगता है कि इनको तो ये तो मतलब मुझे तो लग रहा था इनको कुछ हो जाएगा दिमागी तौर पे, ये क्यों अपने आप को ऐसे हिस्टेरिकल। ये आप प्लीज मुझे एक बात बदनामी हो रही है, ये कह रहे हैं डकैत हैं, इन कह रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डकैत हैं। मैम इस तरह दोनों की बात ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी, सुनने वाले आपको नहीं सुन पाएंगे, सिर्फ देख पाएंगे। अगर एक बोलेगा बात क्या करते हैं, पीआईए का जवाब दे। अब मैं रिस्पॉन्स पीआईए में क्यों इन्होंने ये पायलट हायर किए? शाइस्ता साहब 250 पायलट, शाइस्ता साहब से मैं रिस्पॉन्स ले रहा हूं इस पे। अंदलीब साहब प्लीज पानी पिलाएं, पायलट इन्होंने उस पायलट को सपोर्ट किया। पानी पी लें अंदलीब, पानी पियो, मैं खुद बहुत दूर बैठूं, मैं पानी पियोगी खुदा के लिए पानी पिए। 97 खानदान आपने क्रैश में खत्म किया, मेरे मुल्क के 97 खानदानों को आपने क्रैश में खत्म किया। मेरे आखिरी मिनट रह गए अंदलीब साहबा, मैं इस चार्जशीट का रिस्पॉन्स तो मुझे लेने दीजिए। आपने पाक स्टील का हाल किया, खाकान अब्बासी कहते हैं पीआईए ले लो, मैं पाक स्टील फ्री दे दूंगा।
ये स्टेटमेंट्स देते हैं, किसी ने लोगों कोई के ऐसी बात खानदान नहीं की। खत्म हो गए, मेरी- फेक अदनान, डिग्रियों वाले प्लीज पायलट हैं। चुप आप कर अब दें। रिस्पॉन्स तो ले लेने दें। जिनके अंदलीब घरों साहबा, में टाइम खत्म हो जाएगा। आप मौक़िफ़ तो ले लेने दें। अगली पार्टी पे इतने बड़े एलिगेशंस लगा दिए आपने। अंदलीब साहबा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हम सारे चुप बैठे हैं, प्लीज आप सुन लीजिए। थर्ड, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है यार, 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लो एमसीआर से यार। शाइस्ता परवेज साहबा को टाइम दे दो, माइक खोल दो शाइस्ता परवेज साहबा का, बाकी सब माइक बंद कर दो। शाइस्ता परवेज साहबा, ओवर टू यू, आपका माइक खुला है, 1 मिनट दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। बात सुनिए यार, अदनान, माइक खोल दो मैं शाइस्ता सिर्फ एक साहबा बात का। कर रही हूँ कि जी। देखिए, आई वाज इन दैट कमेटी प्राइवेटाइजेशन की, जब पीआईए में की, तो इन लोगों का ये जो असद उमर साहब जो टोपी पहन के गले में अजरक डाल के और स्टील मिल के आगे भी खड़े होके क्या क्या बातें करते थे, ये इन्होंने पीआईए के जमाने में भी बहुत सी बातें की। अब देखें 2 साल से ये कहते हैं कि इमरान नियाजी साहब मतलब सबसे ज्यादा मीटिंग्स जो उन्होंने ली है ना, वो पीआईए पे ली हैं। अब मेरी बात सुने, क्या उसमें अल्लाह माफ करे उन 100 लोगों के मरने का इंतजार था कि इन्होंने लोगों की डिग्रियां नहीं चेक की? मुझे बताएं कि अगर इतनी मीटिंग्स पीआईए पे हुई तो क्यों नहीं पायलट्स की डिग्रीज चेक हुई? क्यों नहीं ये सब काम जो होने वाले थे नहीं हुए? ये मुझे इसका जवाब दे दें। इसलिए कि इनको होश ही नहीं, इनको होश ही जब आती है जब कोई काम होता है। और ये बातें कर रहे हैं, ये किसने रखे, किसने रखवाए? ये तो अभी जिस तरह शुगर का स्कैम हुआ है अदनान, आप उसमें आइडेंटिफाई भी हो गया कि कौन चोर है, लेकिन फिर चोर को बाइज्जत तौर से मुल्क से बाहर भेज दिया गया। और जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल शाइस्ता मैम, चोर है, क्रेडिट दे देना, रिपोर्ट पब्लिक हो गई, कुछ तो क्रेडिट दे दें शाइस्ता मैम। देखिए, वो मेरी बात सुने, वो रूल भी हम बना के गए थे कि आज के बाद जो रिपोर्ट्स होंगी वो पब्लिक करनी पड़ेंगी। ये भी पीएमएलएन को क्रेडिट जाता है कि क्रेडिट गोज टू पीएमएलएन। बिकॉज वी मेड दिस रूल कि जो भी